एशिया कप की शुरुआत जैसे कि हम सब जानते हैं कि 9 तारीख से होने जा रही है। चैंपियन है हमारी टीम एशिया कप की, और 9 तारीख से जब टूर्नामेंट की शुरुआत होगी, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम दावा ठोकेगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी टीम इस समय सबसे मजबूत है, ऑन पेपर और मैदान पर भी। और पास्ट की अगर एक साल में परफॉर्मेंस देखें तो उसमें भारतीय टीम के आसपास कोई टीम नजर नहीं आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय टीम का जब चयन किया गया, इसमें आप लोग भी जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही संजू सैमसन ने शतक लगाया है, और मेमोरेबल शतक है, यादगार शतक है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि चाहे आप कोई भी टूर्नामेंट खेल रहे हो, अगर शतक लगाते हैं तो आप एक बहुत बड़ा कारनामा कर देते हैं। और वो काम संजू बाबा ने कर दिया, संजू सैमसन ने कर दिया। और इस शतक को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि आप देखो ना यार कि 121 रन बनाए हैं, 51 गेंदों में, 42 गेंदों में शतक था उनका, पूरा हो चुका था। कुल मिलाकर के इन्होंने कितने चौके लगाए हैं? 14 चौके लगाए हैं, 7 छक्के लगाए हैं, 237.25 का स्ट्राइक रेट है। टीम 237 रन चेज कर गई, और ये ओपन करते हुए संजू सैमसन ने रन किए हैं। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर अचानक ही लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि अब तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को ओपन करना चाहिए, शुभमन गिल बाहर हो जाएंगे। इस तरीके से खबरें चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, संजू सैमसन को मौका तो मिलेगा, लेकिन वो मध्य क्रम में खेलेंगे। मैंने कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, कौन भारतीय टीम के लिए सही मायने में ओपनिंग की जिम्मेदारी निभा सकता है। और क्या सूर्य कुमार यादव, गौतम गंभीर के मन में बातें चल रही हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर दो दाहिने हाथ के सलामी बल्लेबाज के साथ में ओपन करते हुए नजर आ जाए, यानी कि आपके लिए संजू सैमसन और साथ में शुभमन गिल ओपन करे, और ऐसे में अभिषेक शर्मा की छुट्टी हो जाएगी, या अभिषेक शर्मा को 3 नंबर पर भेज दिया जाएगा, और फिर तिलक वर्मा 4 पर, सूर्या 5 पर। लेकिन इसमें भी आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके जो मेन बैट्समैन है तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव मध्यक्रम के, वो काफी पीछे आ जाएंगे, कम ओवर्स उनको खेलने को मिलेगा। तो ये जो एक अच्छा सरदर्द है, इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या संजू सैमसन शतक लगाने के बावजूद भी बाहर बैठेंगे, या संजू सैमसन की एंट्री हो जाएगी, 1 शतक और संजू प्लेइंग 11 में आ जाएंगे? इस पर चर्चा करेंगे। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और मैंने इससे पहले भी कई बार कहा है कि आपके कमेंट्स में लेता हूं, आपके कमेंट्स को मैं देखता हूं, और उसी पर मैं कई बार चर्चा भी करता हूं। और आपकी राय इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत जरूरी है इस वीडियो में, ताकि आपके दिल के अंदर क्या बात है वो समझ में आए। आप किस सलामी बल्लेबाज के तौर पर किनको देखना चाहते हैं? एशिया कप में बहुत बड़ा टूर्नामेंट है भारतीय टीम के लिए। देखो भाई, अगर आप अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करते हैं, ठीक है, आपको यह भी समझना होगा कि इस समय वो T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज है। लेकिन यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अभिषेक शर्मा 2025 में बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, बहुत कमाल की बल्लेबाजी की है, 50 से ज्यादा का एवरेज है, 190-95 के आसपास का स्ट्राइक रेट है। 2025 में खेले गए इंटरनेशनल मैचेस की मैं बात कर रहा हूं, इंग्लैंड के खिलाफ में सीरीज उनके लिए बहुत ही जबरदस्त रही थी। अभिषेक शर्मा के बारे में मैं कह रहा हूं। तो क्या आप अभिषेक शर्मा T20 वर्ल्ड नंबर 1 बल्लेबाज को बाहर बिठा देंगे? और अगर ये बाहर बैठते हैं तो फिर शुभमन गिल और संजू सैमसन अगर एंट्री अगर इन दोनों की हो जाती है सलामी बल्लेबाज के तौर पर, अगर ये दोनों बल्लेबाज खेलते हैं, तो ऐसे में एंट्री आपके रिंकू सिंह की भी हो जाएगी मध्य क्रम में, क्योंकि आपने मध्य क्रम से फिर जितेश शर्मा को बाहर कर दिया ना। और इस पर मैंने पहले भी चर्चा की है, और मैं आपको बता देता हूं क्यों। अगर आपने मान करके चले कि शुभमन गिल और संजू सैमसन दोनों ओपन करते हैं, ठीक है, और आपने हार्ड कॉल लिया, आपने कहा कि नहीं अभिषेक शर्मा को हम नहीं खिलाते हैं, 1% आप सोच लीजिए। और ये हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा। किसी ना किसी बड़े सलामी बल्लेबाज को तो बाहर करना ही होगा। आज के दिन में संजू सैमसन भी बहुत बड़े बल्लेबाज हैं भाई। आप अगर उनको ड्रॉप करेंगे तो उस पर भी चर्चा होगी। और अभी तो उन्होंने शतक भी लगा लिया ताजा। मुझे नहीं लगता कि शुभमन गिल को ड्रॉप किया जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनको वाइस कैप्टनसी भी दी गई है, बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं। मुझे नहीं लगता पर्सनली, और इसमें कोई मैं क्रिकेटिंग सेंस की बात नहीं कर रहा हूं, और ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल का मैं मतलब, कई सारे लोग कहते हैं कि आप तो उनकी सिर्फ तारीफ करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं अपने हिसाब से कह सकता हूं, मुझे लगता है कि शायद शुभमन गिल को ये ड्रॉप नहीं करेंगे, यानी कि एक प्लेस तो फिक्स हो चुका है शुभमन गिल के तौर पर। अब बचे या तो संजू सैमसन या अभिषेक शर्मा। और अगर शुभमन गिल के साथ में संजू सैमसन ओपन करते हैं तो आपका विकेट कीपर का स्लॉट भी ऊपर ही समाप्त हो जाता है, यानी कि आप जितेश शर्मा को फिर मध्य क्रम में नहीं खिलाओगे। और ऐसे में 3 नंबर पर आपके पास में तिलक वर्मा हो जाएंगे, 4 नंबर पर आपके पास में सूर्य कुमार यादव हो जाएंगे, 5 नंबर पर हार्दिक हो जाएंगे, तो 6 नंबर पर आपके रिंकू सिंह आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास में शिवम दुबे भी ऑप्शन है। लेकिन मैं शिवम दुबे के साथ में इसलिए नहीं जाना चाहता हूं बिकॉज शिवम दुबे मध्यम गति के गेंदबाज हैं, और ये दुबई में और आबू धाबी में मध्यम गति के तेज गेंदबाज से काम नहीं चलेगा। वहां पर गेंद करेगी स्पिन, और रिंकू ठीक ठाक ऑफ स्पिन डाल रहे हैं। अभी तो मैं देख रहा हूं कि लीग में उन्होंने शुरुआती ओवर्स में भी नई गेंद से विकेट निकाल दिए हैं, हालांकि बैटिंग उनकी बहुत अच्छी नहीं रही है। इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं बल्लेबाजी में रिंकू सिंह।
लेकिन अगर आप जीतेश को नहीं खिलाएंगे, टॉप ऑर्डर में अगर आपके लिए संजू सैमसन ओपन करते हैं शुभमन गिल के साथ में, तो फिर आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि संजू सैमसन, शुभमन गिल और 3 पर तिलक, 4 पर सूर्या, 5 पर आपके हार्दिक, 5-6 नंबर पर आप खिला लीजिए फिर रिंकू सिंह को, क्योंकि शिवम दुबे को खिलाएंगे तो उससे बेहतर है रिंकू को खिला लीजिए। और फिर आपके पास में अक्षर पटेल हो जाएंगे 7 नंबर पर। और 8, 9, 10, 11 जो मेरी पसंद है, मैंने पहले भी कहा कि मैं 8, 9, 10, 11 पर प्योर 4 गेंदबाज चाहता हूं। ऑलराउंडर के चक्कर में मैं नहीं फंसना चाहता हूं, क्योंकि कई बार आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं। 4 जेन्युइन गेंदबाज, 16 ओवर की कंप्लीट गेंदबाजी, बाकी आपके पास में अक्षर पटेल होंगे, हार्दिक पांड्या होंगे, और साथ में अगर रिंकू मध्यक्रम में होंगे तो वो भी गेंदबाजी कर देंगे। और रिंकू अगर नहीं खेलते हैं, अगर आप संजू को ड्रॉप करते हो, तो फिर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल आपके पास में। अभिषेक शर्मा भी बाएं हाथ से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, तो आपको तो जाना ही नहीं है 8 नंबर तक, बैटिंग के लोभ में जाना ही नहीं है, तो बुरे फंसोगे। लेकिन सलामी बल्लेबाज की भूमिका में अगर आप देखोगे तो ये 3 बड़े नाम जो हैं, इसमें से स्पोर्ट्स टॉक को लगता है कि शुभमन गिल का नाम फिक्स्ड है, एकदम फिक्स्ड है उनका नाम। और बची बात भाई साहब संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, दोनों में से किसी एक को खिलाया जाएगा। अब जैसे कि अभिषेक शर्मा को आप लोगों को याद होगा, ऐसा नहीं है, अब पाकिस्तान के खिलाफ में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज होंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ में हमारा अगर अफगानिस्तान की टीम सुपर 4 में पहुंचती है, तो वहां पर भी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज फैजल हक फारूकी होंगे। अभिषेक शर्मा बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के खिलाफ में स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। मिचेल स्टार्क ने उनको बहुत परेशान किया, आप लोगों को याद होगा। आईपीएल 2024 फाइनल को याद कर लीजिए, कई बार बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों ने उनको परेशान किया अभिषेक शर्मा को। लेकिन इस समय कोई शक नहीं कि उनका भी फॉर्म टॉप क्लास चल रहा है, और यह एक ऐसा फैसला होगा जो कि डिसाइड करेगा कि भारतीय टीम फ्यूचर में किस तरफ जाते हुए अपने आप को किस तरीके से रोड मैप तैयार कर रही है। मेरा यह मानना है कि शायद अभी भी संजू सैमसन ने डिस्पाइट 100 किया है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद भारतीय टीम अभी भी शुभमन गिल और हो सकता है कि अभिषेक शर्मा के साथ में जाए, अन्यथा शुभमन गिल और संजू सैमसन के साथ में जाए। दोनों केस में या तो अभिषेक शर्मा ड्रॉप होंगे या संजू सैमसन ड्रॉप होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और अगर अभिषेक शर्मा ड्रॉप हो जाते हैं, संजू सैमसन की एंट्री होती है, तो उस केस में आपके रिंकू सिंह मध्यक्रम में खेल लेंगे। लेकिन अगर संजू ड्रॉप होते हैं, तो उस केस में जीतेश शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे मध्यक्रम में। बाकी आप लोग का क्या कहना है इस पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों।